हमारी प्राण धन श्री किशोरी राधा रानी हैं और किशोरी राधा रानी ब्रज में ही रहती हैं, ब्रज का ही वास करती हैं। लेकिन पूरे भागवत में केवल एक भूमि है जहां राधा रानी ब्रज को छोड़कर के आई हैं, और वो है कुरुक्षेत्र की भूमि। ब्रज से बाहर श्री राधा रानी कभी कहीं नहीं गई, बस एक बार निकली तो इसी भूमि पर रही। इस भूमि ने राधा रानी के चरणों के स्पर्श का एहसास किया है। सवा सौ वर्ष हो गए कृष्ण को, शरीर बूढ़ा होने लगा। यद्यपि परमात्मा देह के विकारों से मुक्त है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जाने से पहले, इस धरती को छोड़ने से पहले एक बार अपने ब्रजवासियों से मिलना चाहते हैं। दूतों के द्वारा संदेशा भेजा गया ब्रज की धरती पर, ब्रजवासियों तुमको श्री कृष्ण बुला रहे हैं, क्योंकि कुछ समय बाद वो अपनी लीला को विश्राम दे करके जाने वाले हैं यहां से। पूरा ब्रज तैयार हो गया कृष्ण से मिलन की उत्कंठा लेकर। गोपियों ने राधा रानी को भी मनाया कि हे स्वामिनी जी, आप भी चलिए, आप भी कृष्ण से मिलकर के आइए। राधा रानी ने कहा कि मेरा मन तो नहीं है इस ब्रज की भूमि को छोड़ने का, क्योंकि कृष्ण ने तो धोखा दिया। उसने तो साबित कर दिया कि वो भगवान है। भगवान असंग होता है, भगवान को किसी से कोई लगाव नहीं होता है। मानव मनुष्यों में लगाव होता है, भगवान में तो असंगता होती है। उसने साबित कर दिया कि वो भगवान है। वो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद इस ब्रज ने ही तो हमको संभाल करके रखा, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस ब्रज की धरती को छोड़ करके जाऊं। सारी गोपियां राधा रानी के चारों ओर बैठ गईं। हे श्री राधे, आपका जो भाव है वही भाव हमारा भी है। हम भी इस ब्रज की मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहते, इस ब्रज की माटी को धोखा नहीं देना चाहते। लेकिन हे राधा रानी, क्या आप चाहती हैं कि कृष्ण हमसे बिना मिले अपनी लीला को विश्राम करके अपने नित्य धाम चला जाए? क्या आप सोच सकती हो कि एक समय आएगा जब हम कृष्ण से मिलना चाहेंगी पर कृष्ण नहीं होगा? इसलिए हे राधा रानी, आप नहीं गई तो हम नहीं जाएंगी, और हमारी इच्छा है कि एक बार अंत में अपने कृष्ण को निहार लें, उनको देख लें। खूब प्रार्थना करने पर श्री राधा रानी राजी हुई। पूरा ब्रज तैयार हो गया, चलो चलो सब कुरुक्षेत्र जाएंगे, कृष्ण से मिलके आएंगे। जिनसे आप प्रेम करते हो और वो आपकी आंखों से वर्षों के लिए ओझल हो जाएं, वो भी कृष्ण। अब तक जिस ब्रज में शोक की लहर थी, आज उत्साह दौड़ आया।
चलो सब चलते हैं हस्तिनापुर। कृष्ण ने बुलाया है। एक तब था जब कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को बंशी बजाई थी, तब गोपियों ने अपना सब भूल करके कृष्ण की ओर कदम बढ़ाए, और एक आज पूरा ब्रज कृष्ण मिलन की उत्कंठा लेकर के आ गया कुरुक्षेत्र। युद्ध विश्राम हो चुका है। कुरुक्षेत्र की भूमि शवों से भरी पड़ी थी। कहते हैं जब युद्ध विश्राम हुआ और कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों से कहा कि मैं एक बार आज जाना चाहता हूं युद्ध भूमि को देखने के लिए, कृष्ण गए। युद्ध भूमि में जैसे पहुंचे, कृष्ण का पांव टकराया, ठोकर लगी, नीचे देखा तो एक शव पड़ा हुआ था। कृष्ण ने पूछा ये शव किसका है? प्रभु युद्ध हुआ, उसमें योद्धा मारे गए, ये उसका शव है। अच्छा, तो इसके शव को देहाग्नि क्यों नहीं दी गई? दाह संस्कार क्यों नहीं किया गया इसको? आंख में अश्रु लाते हुए दूत ने कहा, हे कृष्ण, पता ही नहीं इसका परिवार कौन है, किस परिवार का है, इसकी पत्नी कौन है, इसकी माँ कौन है, कोई नहीं जानता। और अगर छोड़ दीजिए इसका परिवार गोविंद, अगर हम भी चाहें कि हम इसका दाह संस्कार करें तो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर में जितनी लकड़ियां थी खत्म हो गई, अब कोई लकड़ी नहीं बची इन शवों का दाह संस्कार करने की। सोच के देखिए इस भूमि ने कितना कुछ सहा होगा, कितनी माताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया होगा, कितने भाइयों ने अपने परिवार को त्यागा होगा। इस भूमि से अच्छा संघर्ष के बारे में और कोई नहीं जान सकता। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का मैदान बन गई, और जब युद्ध विश्राम हुआ तो ब्रज के लोग इस भूमि पर पधारे, श्री राधा रानी इस धरती पर पधारी। थोड़ी दूर उतराव कराया गया ब्रजवासियों का। कृष्ण ने आज्ञा दे दी सबको कि थोड़ा दूर इनका रहने का व्यवस्था कर दीजिए। रहने की सारी व्यवस्था कर दी गई। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा जागी कि मैं एक बार राधा रानी से मिल करके आऊं। एक सुंदर कक्ष बनाया गया और उसमें श्री कृष्ण आए और इधर से श्री राधा रानी आई। दोनों का आपस में मिलन हुआ। अब सिर्फ मिलन हुआ, इसमें बातचीत क्या हुई ये तो भागवत ने नहीं बताया। ये तो भागवत में वेद व्यास जी की शायद हिम्मत ही नहीं हुई कि इस बारे में कुछ लिख सके। मिलन हुआ और उसके बाद जब राधा रानी वापस गई तो गोपियों ने पूछा, हे श्री राधे कैसे है कृष्ण और कैसा रहा आपका मिलन? तो राधा रानी ने कहा कि मिलन तो अच्छा ही रहा, कृष्ण से मिलना तो बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन कृष्ण भी वही था, मैं भी वही थी, लेकिन वो आनंद नहीं था। गोपी ने पूछा क्यों? ऐसा क्या हुआ? जिनसे आप प्रेम करती थी वो तो आपके पास थे। राधा रानी ने कहा, हाँ कृष्ण भी था, मैं भी थी, लेकिन वो ब्रज की माटी नहीं थी। इसलिए जो आनंद उस यमुना के पुलिन पर आता था वो आनंद आज नहीं था। अर्थात भक्ति में भूमि कितना महत्व रखती है ये यहां बताया जा रहा है।
कि वो कृष्ण यहाँ मिला मुझे, पर वो मन का जो प्रेम था वो निकल कर के नहीं आया। यहाँ का कृष्ण जो था वो अस्त्र शस्त्रधारी कृष्ण था। यहाँ का कृष्ण सुदर्शन वाला था। यहाँ का कृष्ण बंशी वाला नहीं था, वेणु बजाने वाला नहीं था वो कृष्ण। इसलिए मिलन होते हुए भी वो आनंद की अनुभूति मुझे नहीं हुई।